बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ईद स्पेशल ब्रेन मसाला की एक ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी जिसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और आपको इसकी लुक से भी आइडिया हो रहा होगा कि ये कितना टेस्टी बन के रेडी हुआ है। तो बस बेसिक चीज़ों से ये बन के रेडी हो जाता है और स्मेल वगैरह बिल्कुल भी कुछ नहीं रहती और बहुत जल्दी से ये बन के तैयार हो जाता है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। जैसे आप प्याज वाले अंडे बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही झटपट ये बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने पानी लिया था, उसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड किया और नमक ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ी सी हल्दी भी ऐड करेंगे। और ये बस हमने थोड़ी थोड़ी सी लेनी है, तकरीबन 1/4 टेबल स्पून जितनी, क्योंकि हम एक बकरे का मगज़ जो है वो बना रहे हैं। थोड़ा सा सिरका भी ऐड कर दूंगी इसके अंदर, तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना। और ये तीनों चीज़ें हमने इसलिए ऐड की हैं कि जो मग्स है वो एक तो सॉफ्ट हो जाएगा, अच्छे तरीके से बॉईल करना है हमने उसको, और दूसरा उसमें से जो स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी सिरके की वजह से। तो आप देख रहे हो एक बकरे का मगज़ यहाँ पे मैंने लिया है जिसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे हम। तो इसके अंदर थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी वेन्स होती हैं जो जिसके अंदर ब्लड होता है और उसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरह जब हम इसको बॉईल करते हैं तो वो थोड़ा फर्म हो जाती हैं, छोटी छोटी वेन्स, और ब्लड जो है वो थोड़ा फर्म हो जाता है, उसको रिमूव करना इजी हो जाता है। तो आप देख रहे थे कि इसमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था, इसको अच्छे तरीके से मैंने वॉश किया था। तो एक साइड इसकी हो जाएगी तो तकरीबन 2-4 मिनट हम दोनों साइडों को देंगे, यानी मैक्सिमम 5 से 7 मिनट तक इसको हम बॉईल कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये फुली तो कुक नहीं होगा इस स्टेज पे, लेकिन इसकी स्मेल बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। और इस तरह जो इसकी छोटी छोटी वेन्स होती हैं वो भी आप इसको निकाल के अच्छे तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारा जो आधा काम है वो तो इसी स्टेज पे हो जाता है। और गलने में इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी से ये बन के तैयार हो जाता है। जिस तरह आप प्याज वाले अंडे बनाते हैं या आलू अंडे बनाते हैं, बस उसी टाइमिंग के अंदर ये भी बन के तैयार हो जाता है। और ईद आ रही है तो ईद पे जो ये चीज़ें हैं ये सारी सबके घर में बनती हैं। सीरी पाए है, मगज़ है, कुछ भी। तो इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपका जो ब्रेन मसाला है वो बन के तैयार होगा। ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैं ब्रेन मसाला की रेसिपी दे चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी एंड स्क्रीन पर भी दे दूँगी। और रिसेंटली मैंने सीरी बनाने की रेसिपी अपलोड की थी जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अगर आप लोगों ने वो भी नहीं देखी तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो इस स्टेज पे आपने जो ब्रेन है उसको बस 5 से 7 मिनट तक बॉईल करना है। यहाँ पे इसको गलाना हमारा मकसद नहीं है, हमने सिर्फ इसकी स्मेल जो है उसको रिमूव करना है। और इसको इसलिए यहाँ पे बॉईल करना है ताकि इसकी जो वेन्स हैं वो रिमूव करनी ईजी हो जाए। तो बस इसको निकाल लेंगे, पानी को हम ज़ाया कर देंगे। और नेक्स्ट स्टेप में हमने घी लिया है थोड़ा सा, तकरीबन 1/3 कप जितना। जैसे ही घी गर्म होगा हम इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून जितना। और ज़ीरे को थोड़ा सा हम गरम कर लेंगे, कलर वगैरह नहीं देंगे। तो यहाँ पे मैंने प्याज चॉप करके रखे हुए थे, 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप किए थे, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। तो हमने प्याज़ों को भून लेना है अच्छे तरीके से। इसको हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, वरना जो आपका ब्रेन मसाला है उसका कलर अच्छा नहीं आएगा। तो बस हमने इसको टेंडर करना है। हल्का सा जब कलर चेंज होगा तो हम इसमें बाकी चीज़ें जो है वो ऐड कर देंगे। और आप प्याज का पेस्ट भी बना के ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैंने छोटा छोटा सा चॉप कर लिया था। तो बस प्याज़ों को हम हिलाते रहेंगे ताकि वो इक्वली पक जाएं सारी साइडों से और कच्चे ना रहें। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती हैं। सीरी हो गई, पाए हो गए, निहारी हो गई, इन सारी चीज़ों की रेसिपीज़ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। सीरी, पाए, बीफ निहारी, जो बोंग वाली निहारी होती है। तो सारी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी ये बनते हैं। तो ये हमारा प्याज हल्का सा कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया इसका। अब इसके अंदर मैं टमाटर ऐड कर दूंगी जिसका मैंने छिलका रिमूव कर दिया था। ये एक बड़े साइज़ का टमाटर था, तो मैंने एक ही बकरी का मगज़ लिया है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप चीज़ों की क्वांटिटी डबल भी कर सकते हैं। और जो टमाटर हैं वो हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे। तो बस इसको अच्छे तरीके से हम हिलाते रहेंगे। टमाटर और प्याज जैसे ही सॉफ्ट हो जाएंगे हम इसके अंदर लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें, मैंने साथ ही सब चीज़ों को क्रश कर लिया था, इसको मैं डाल रही हूँ। तकरीबन 2 हरी मिर्चें थी, 1 टेबल स्पून जितना लहसुन था, 1/2 टेबल स्पून जितना अदरक था। तो इन सारी चीज़ों को जो है ये मैंने साथ ही क्रश कर लिया है। तो ये मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। और थोड़ा सा पानी ऐड किया है उसी बर्तन में जिसमें अदरक लहसुन था ताकि वो वेस्ट ना हो।
और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे, क्योंकि लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म करना जो है ये ज़रूरी होता है। तो जब तक ये अच्छे तरीके से भूनता है और अदरक लहसुन की स्मेल ख़त्म होती है तो हम इसको भूनते रहेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छे तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे। और भूनने से जो है वो आपका मसाला मज़े का बनता है, टेस्टी बनता है, स्मूथ हो जाता है और अदरक लहसुन की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए भुनाई जो है वो आप लाजमी किया करें अच्छे तरीके से। और बुनाई करते हुए इसको हिलाया ज़रूर करें, इसको छोड़ा नहीं करें, क्योंकि इस स्टेज में पानी नहीं होता है इसके अंदर, तो ये जलने का ख़तरा होता है। हल्का सा पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और पानी मैंने हाफ़ कप ऐड किया है। और वो इसलिए ऐड किया है ताकि अब इसके अंदर मैं मसाले डालूँगी और जब आपके घी का, ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, आप एकदम से मसाले ऐड करते हैं तो वो डालते ही जल जाते हैं, जिससे स्मेल और जो टेस्ट है और लुक ख़राब हो जाती है आपकी डिश की। तो इसके लिए मैंने हल्का सा इसके अंदर पानी ऐड किया है, आंच को थोड़ा सा हल्का कर लिया है। तो उसके बाद मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर रही हूँ। तो अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपकी डिश बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ, तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितना। नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में आप कम ही रखा करें, क्योंकि अगर तेज़ हो जाए तो उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और इसके अंदर मैं थोड़ी सी 1/4 टीस्पून जितने चिली फ्लेक्स ऐड कर दूँगी, यानी कुटी हुई मिर्च। और ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, इसलिए मैंने कम ऐड की है, क्योंकि इसके अंदर हरी मिर्चें भी ऐड की हुई हैं। थोड़ी सी हल्दी ऐड करी हूँ, हल्दी का पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितना, यानी एक जो चाय का चम्मच होता है वो मैंने हाफ़ ऐड किया है इसके अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक ब्रेन है, उसी हिसाब से मैं ये चीज़ें डाल रही हूँ। तो अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप चीज़ें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं इसके अंदर कलर के लिए 1 पिंच रेड चिली पाउडर, यानी एक चुटकी मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, इसके बाद हरी मिर्चें ऐड की हैं, कुटी हुई मिर्चें ऐड की हैं। तो इससे ज़्यादा ऐड नहीं करिएगा, वरना आपका जो ब्रेन मसाला है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनेगा, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई बनता है और थोड़ा सा हो जाता है जब तैयार होता है तो ये थोड़ा सा रह जाता है, इसलिए आपने स्पाइसेस कम ऐड करने हैं। तो हाफ़ टी स्पून जितना इसके अंदर मैंने भुना और कुटा हुआ धनिया ऐड कर दिया है। ये मेरे होममेड मसाले हैं, जो मैंने इसकी वीडियो अलग से अपलोड कर चुकी हूँ, ज़ीरा, धनिया और गरम मसाला की। और 1/4 टीस्पून जितना मैंने ज़ीरा डाला, ये भी भुना और कुटा हुआ था। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ईद पे हमें ये मसाले जो हैं ये बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये पहले से बना के अगर आप रख लोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कुकिंग करना। तो गोश्त में तो ये चीज़ें मस्ट होती हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा खुशबूदार और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मसाले हैं। आप जिस भी चीज़ में इसको ऐड करेंगे उसके टेस्ट को 4 चांद लग जाएंगे। तो ये मसाला हमारा रेडी हो चुका है, आप देख रहे हो इसका घी जो ये है सेपरेट हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे बकरे का ब्रेन, जो हमने बॉईल करके रखा हुआ था हल्दी, नमक और सिरके वाले पानी में। तो ये मैंने इसको ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप बहुत ही छोटा छोटा सा इसको तोड़ के सर्व करना पसंद करेंगे, या फिर आपको इसके बड़े बड़े चंक्स चाहिए, तो ये आप पे डिपेंड करता है। और ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि इस तरह मिक्स करने से ही ये छोटा छोटा सा खुद ही हो जाएगा पीसेस में। तो अगर नहीं हो रहा है तो आप इसको स्पून से इस तरह से क्रश करके तोड़ सकते हैं। तो बस ऐसे घुमाने से ही ये टूट रहा है, ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है। तो मुझे तो इसमें हल्के हल्के से चंक्स अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल इसको छोटा छोटा से पीसेस में करना चाहते हैं तो ये खुद ही हो जाएगा। थोड़ी देर भूनेंगे तो ये छोटे से पीसेस हो जाएंगे। और इसकी लुक बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे आप आलू अंडे या प्याज वाले अंडे खाते हैं। तो ये आप इस तरह स्पून से भी इसको ब्रश कर सकते हैं, और देखने में यही लग रहा होगा जैसे हम अंडे बनाते हैं प्याज वाले, सेम उसकी तरह की लुक आती है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होता है। तो बस इसको भून लेंगे जब तक इसका जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता। तो बहुत जल्दी ये पक जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी सी ये हमारी डिश है। आप ऐसे चाहें तो बड़े चंक्स में भी इसको रख सकते हैं। आप इसको फिर ज़्यादा हिलाएंगे नहीं, अगर आप बड़े चंक्स में इसको खाना पसंद करते हैं तो बस इसको मिक्स करेंगे और इसको कुक करके हम उतार लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ब्रेन मसाला रेडी हो रहा है। तो बस इसको यहाँ पे हम हिलाते रहेंगे, भूनते रहेंगे। ये जो हल्की हल्की सी झाग है ये इस चीज़ का साइन है कि इसके अंदर अभी थोड़ा थोड़ा सा मॉइस्चर है जो ब्रेन में से रिलीज़ हो रहा है, क्योंकि गोश्त हो कुछ भी हो उसमें से पानी रिलीज़ होता है। तो हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि ये पानी जो है इसमें से इवेपोरेट हो जाए और हमारा ज़बरदस्त सा ब्रेन मसाला रेडी हो जाए।
और इस स्टेज पे आंच जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपने आंच को मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं भूनिएगा, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर प्याज बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएंगे तो ब्रेन मसाले का कलर जो है वो डार्क हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। और पानी जो है वो मैंने मसाले में भी इसीलिए डाला था ताकि हमारे मसाले भी जले नहीं और इसकी लुक अच्छी आए, क्योंकि जब हम कम क्वांटिटी में चीज़ बना रहे होते हैं तो उसके लिए हमें छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि हमें स्पाइसेस मीडियम ऐड करने हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना बने क्योंकि वो पक के उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। और दूसरा, आंच तेज़ नहीं रखिएगा ताकि ये जले नहीं और सारी साइडों से जो है ये इक्वली पक जाए। तो बस आंच को मीडियम रखिएगा। ये ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब इसके अंदर मैंने 1 पिंच जो है वो यानी 1 चुटकी जितना गरम मसाला ऐड कर दिया है। और गरम मसाला भी मेरा होममेड है, बहुत ज़्यादा खुशबूदार बनता है। आप जिस भी खाने में ऐड करेंगे उसके टेस्ट जो है वो डबल हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं मेथी ऐड कर रही हूँ। मेथी भी बहुत ज़्यादा खुशबूदार होती है, बहुत ज़्यादा टेस्ट को इन्हेंस करती है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ड्राई मेथी ऐड कर दी है, कसूरी मेथी, और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे और उसको सर्व कर लेंगे। हमारा ब्रेन मसाला बनके बिल्कुल रेडी है। और गरम मसाला, मेथी जो है वो एंड पे डाला करें। ये हमारे जो ट्रेडिशनल खाने हैं बहुत ज़्यादा उनके टेस्ट को इन्हेंस करते हैं और बहुत ज़्यादा खुशबूदार बनते हैं। तो आंच को मैंने जो है वो टर्न ऑफ कर दिया है, तो आप देख सकते हो हमारे ब्रेन मसाले की लुक कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त आई है। तो बस फाइनली इसके अंदर मैं धनिया ऐड कर रही हूँ, जिससे ये इसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी और खुशबू भी बढ़ जाएगी। तो मैंने बस इसको मिक्स किया है और इसको मैं सर्व कर लूँगी। और कुछ जो धनिया है वो फाइनली इसके ऊपर मैं डिश के अंदर डाल दूँगी, ऊपर से छिड़क दूँगी। तो ये हमारा ब्रेन मसाला बनके ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। आप इसको डिश आउट करें। इसको किसी भी चीज़ के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं, रोटी के साथ, नान के साथ या फिर पराठे के साथ खाएं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत झटपट और क्विक रेसिपी है, बहुत इजी है इसको बनाना। और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसी चीज़ भी नहीं है जो आपके किचन में अवेलेबल ना हो, बस किचन की चीज़ों से बनके ये रेडी हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा इजी है। आप इसको ज़रूर ईद पे बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। और आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप किस जगह से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मुझे ये जान के बहुत खुशी होगी। सो व्यूवर्स, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना नहीं भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ जाए। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।